मित्रों, मैं एक बार फिर आपका होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक अवसर और दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के इस जीवन देने वाले वचन को बांट सकूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो एपिसोड है या सीरियल है वो यूहन्ना 2:5 पर चल रहा है और उसमें हमने पढ़ा था कि जब प्रभु यीशु मसीह को एक विवाह में आमंत्रित किया गया तो उसकी माँ ने यानी मरियम ने सेवकों से कहा था कि जो कुछ ये तुमसे कहे वही करना। कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो कुछ आपसे और हमसे कहता है हमें वो करना है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य 19:13 में ये बार बार मैं आपको इसलिए कहता हूं कि ताकि आप इस चीज को याद कर ले कि पवित्र शास्त्र बाइबल जो है इसका नाम परमेश्वर का वचन है और प्रभु यीशु का नाम ही प्रकाशित वाक्य 19:13 में क्या है कि जो लहू से छिड़का वो वस्त्र पहना हुआ है उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और हमने इस वचन में कि किस प्रकार से जो कुछ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है अगर हम करते हैं तो परमेश्वर हमें कितनी आशीष देता है। और इसके लिए हमने उत्पत्ति से हमने शुरू किया था और उत्पत्ति में हमने देखा था कि किस प्रकार से नूह से जब परमेश्वर ने कहा और जब उसने जैसा परमेश्वर ने उसको कहा था जब उसने वैसा ही किया तो परमेश्वर ने उसको ना केवल जीवन की आशीष दी परंतु उसका परिवार बचाया। उसके बाद हमने अब्राहम को देखा था जब अब्राहम से परमेश्वर ने 75 ईयर्स ओल्ड था, जब वो 75 साल का था और परमेश्वर ने उससे कहा और जब वो 100 साल का हुआ जब उसको बेटा हुआ तब परमेश्वर ने उससे कहा और जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा कि वो विश्वासियों का पिता बन गया जब उसने ऐसा किया। और उसके बाद हमने यूसुफ को देखा था कि यूसुफ के जीवन में हमने वचन की पवित्रता सोच की समझ पवित्रता यानी पवित्र शास्त्र बाइबल में या लेविटिकस पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसमें पवित्रता पर बहुत जोर दिया गया है। और पहला पतरस 1 अध्याय उसका 15-16 में भी परमेश्वर ने कि दास पतरस ने कहा कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम सारे चाल चलन में पवित्र बनो क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और पवित्रता परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है और उसी पवित्रता के कारण यूसुफ बचाया गया, राजा बनाया गया। और जो कुछ यूसुफ ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह की वो प्रार्थना जो उसने चेलों को सिखाई थी वो प्रार्थना उसकी इच्छा है कि परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर रहा है। और हम देखते हैं कि यूसुफ के द्वारा उस फिरौन के राज्य में परमेश्वर का राज्य आया और ये कहा गया कि इसका ही परमेश्वर सच्चा है, हमें इसके परमेश्वर को ही मानना है। आज प्रिय भाइयों बहनों हम दानियल की पुस्तक से देखेंगे उन 4 व्यक्तियों को, क्योंकि मैंने आपको बताया था बाइबल में 5 व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्होंने जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जब किया तो उनके द्वारा परमेश्वर का राज्य जहां वो थे परमेश्वर का न केवल राज्य आया परंतु ये कहा गया कि इनका ही परमेश्वर जीवित है, सच्चा है और हमें उसको मानना है। आज मैं दानियल के पुस्तक से आपको उन 4 व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। यदि आप पहला अध्याय पढ़ेंगे तो किस प्रकार से कहा गया था कि ऐसे लोगों को जवानों को चुना जाओ जो राज मंदिर में रहने के योग हों, जो सुंदर हों और हर प्रकार से आप पहला अध्याय जरूर पढ़िएगा। प्रिय भाइयों बहनों इससे पहले कि मैं दानियल की पुस्तक से उन 4 व्यक्तियों को आपके साथ रखूं मैं दानियल की पुस्तक से कुछ आपको बताना चाहता हूं। द बुक ऑफ दानियल रिटन 165 BC 165 BC में इस किताब को लिखा गया और का 1 से 6 अध्याय जो है वो हिस्ट्री को बताता है, किस प्रकार से इतिहास है उसमें। और उसके बाद 7 से 12 जो आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रोफेसी को बताता है, भविष्यवाणियों को बताता है कि जो कुछ कहा जा रहा है किस प्रकार से पूरा होगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस पुस्तक का अध्ययन करें और हमारा जो अध्ययन है जो मैं 4 व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा वो दानियल की पुस्तक उसका 1 से 6 अध्याय के बीच में बताऊंगा। और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दानियल की पुस्तक द बुक ऑफ दानियल इज द की ऑफ रेवलेशन। जो कुछ दानियल में है वो ही प्रकाशित वाक्य में है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती में भी इस दानियल की पुस्तक को वर्णन किया है। अगर 24 अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस वचन को रखा गया है। और हम सॉवरेनिटी ऑफ परमेश्वर की जो महानता है, परमेश्वर की सार्वभौमिकता है, उसको इस पुस्तक में बताया गया है। पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने
उन 4 व्यक्तियों के द्वारा अपनी महिमा प्रकट की, उसका कारण क्या था? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि परमेश्वर हमारा पवित्र है और वो पवित्रता पर बल देता है। आपको और मुझको हमें अपने संपूर्ण जीवन में पवित्रता का ख्याल रखना है। हमारा दिमाग, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारा सब कुछ पवित्र होना चाहिए। हमारा देखने का नजरिया क्या है? यूसुफ ने देखा, यूसुफ को हम जानते हैं कि उस पर बुरी नजर डाली गई, लेकिन उसकी नजर परमेश्वर की थी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं परमेश्वर का वचन इब्रानियों 12:2 पढ़ता हूं, तो वहां लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। और भजन 122 में भी लिखा है कि मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाऊंगा। प्रिय भाइयों, कितना आनंद की बात है कि जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो उसकी पवित्रता हमारे जीवन में आती है। और इसी तरह से हम इन सारी बातों को देखते हुए पाते हैं कि जब दूसरे अध्याय में हम दानियल के जाते हैं तो वहां देखते हैं कि किस प्रकार से एक बड़ी मूर्ति का राजा नबूकदनेस्सर ने दर्शन देखा। और जब दर्शन देखा वो घबरा गया और उसने अपने बड़े बड़े जो ज्ञानी थे, उनके पंडित थे, ब्लैक मैजिक करने वाले थे, उन सबको बुलाया और कहा कि मैंने एक दर्शन देखा है, मैंने सपना देखा है और मैं घबराया हूं, मुझे इस सपने का अर्थ बताओ और सपना भी बताओ। लेकिन उनके पंडितों ने कहा कि इसको तो देवता को छोड़ कोई नहीं बता सकता, जो तूने देखा उसे कोई नहीं बता सकता। लिखा है कि दानियल ने नबूकदनेस्सर ने दानियल की पुस्तक में गुस्से में आकर इस बात की घोषणा कर दी कि जितने भी ज्ञानी लोग हो उन सबको मार दिया जाए। और इसी 2 अध्याय में हम देखते हैं कि जब दानियल को इसकी बात का पता लगा, क्योंकि दानियल को शद्रक मेशक अबेदनगो को ढूंढा जा रहा था कि उनको भी इसके साथ मारा जाएगा, लेकिन दानियल को जब पता लगा तो अपने खोजे के स्वामी से जो उनको देखभाल करता था, आप जरूर पढ़िए 1 से 6 अध्याय। और मैं तो चाहूंगा कि दानियल 1 से 12 अध्याय पढ़िए, उसके बाद रेवोल्यूशन प्रकाशित वाक्य पढ़िए और कंपेयर कीजिए कि किस प्रकार से जो कुछ दानियल की पुस्तक में प्रोफेसी की गई है, जो कुछ इतिहास है, वो किस प्रकार से प्रकाशित वाक्य में हो रहा है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा प्रिय भाई और बहनों, जब दानियल को इस बात का पता लगा तो उसने खोजे से कहा कि राजा से एक समय निश्चित करे कि मैं इसका अर्थ बताऊं। और तब उसने अपने मित्रों के साथ जाके प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस दर्शन को बताया कि उसका अर्थ क्या होगा। और जब दानियल ने राजा के सामने इस बात को रखा, आप पढ़िएगा इस पुस्तक को, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय है, मैं एक एक चीज को आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। मैं इतना ही बता सकता हूं आपको, मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, मैं आपको प्रोत्साहन कर रहा हूं कि जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने सारी चीजें आएंगी। आपसे प्रार्थना विनती है कि आप जरूर पढ़िए, क्योंकि अंतिम समय है। और जो कुछ मैं कह रहा हूं मैं अपनी बुद्धि ज्ञान से नहीं कह रहा, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में कह रहा हूं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कुछ वो तुमसे कहता है तुम उसे करोगे तो आशीष पाओगे। और दानियल ने जब उसका वर्णन किया कि तूने जो मूर्ति देखी है, आप देखना किस प्रकार से सर से लेकर पैर तक को उसने दर्शन की बात बताई, जो उसकी हिस्ट्री थी कि क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि दानियल की पुस्तक में दानियल ने जो उससे कहा, जब राजा ने कहा कि इसका अर्थ बताओ, तो दानियल की इस पुस्तक में मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि आप इन चीजों को पढ़िए दानियल की पुस्तक में कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इन सारी बातों को उस पुस्तक में रखा है। दानियल 2nd चैप्टर, मैं केवल आपको वर्सेस बता रहा हूं और वहां पे आप पाएंगे कि स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहा कर प्रार्थना करो। स्वर्ग के परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, द गॉड ऑफ हेवन, इस बात का बार बार वर्णन किया गया है। मैं आपको केवल अभी के वर्सेस बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है, और आप उन वचनों को जरूर पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है जो कुछ तुमसे परमेश्वर कहे वो करेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। और यहां पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से दानियल की पुस्तक 2:18, 2:19, 2:28, 2:37, 2:44 और 2:45, आप इनको जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे बार बार इस चीज का वर्णन किया गया है कि द गॉड ऑफ हेवन, परमेश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है कि जो कुछ है वो परमेश्वर ही करता है। अब सवाल ये उठता है कि दानियल को इस परमेश्वर